समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। एक्स वाई जेड क्या है, कोई रियल नंबर है। कैसे नंबर है? पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, देखो पॉजिटिव क्यों बोला, मैंने तुम्हें बताया था कि अंडर रूट में हम 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। ये कैसा एक नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अंडर रूट में अगर हम नंबर को लिख लेते हैं, ठीक है, कोई प्राइम नंबर, तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर है? रियल नंबर क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल। ठीक है, इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है? रियल नंबर। तो वहां पे सिर्फ इसने एक्स वाई जेड को रियल नंबर ना बोल के क्या बोला? पॉजिटिव रियल नंबर। ऐसा क्यों बोला? अगर यहाँ पे माइनस आ जाए, मैं बोलूं अंडर रूट में -2 है, ठीक है, y की वैल्यू सपोज करो -2 है, तो ये जो अंडर रूट में माइनस वाली वैल्यू आती है, इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। हमारे पास दो नंबर होते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है, और यही मिलके क्या बनाते हैं? हमारा पूरा नंबर सिस्टम। पर नंबर सिस्टम में हम रियल पढ़ रहे होते हैं, क्या? रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रियल नंबर है, यानी कि बस वो ये कहना चाहता है कि अंडर रूट में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नेगेटिव नहीं। क्लियर है? इसको अगर तुम ध्यान नहीं दोगे वैसे भी क्वेश्चन हो ही जाना है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसा उसने क्यों लिख रहा है। आगे कह रहे हैं शो दैट दिस मल्टीप्लाई दिस और मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 1। इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो सॉल्यूशन में हम LHS लेके चल रहे हैं। क्या लिया हमने? LHS। और वो कितना प्रूव करेंगे हम? RHS के इक्वल, यानी कि 1। तो एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सही है, सबसे पहले क्या करो, जो एक पावर है या तो इसको चेंज कर दो, या फिर एक काम करो, ये x की पावर क्या है? -1, इसको अपॉन में लिया होगी, क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, यानी y अपॉन x। ऐसे लिख सकते हो तुम, अंडर रूट y अपॉन x। इसको क्या लिख सकते हो तुम? अंडर रूट z अपॉन y। और यहाँ पे लिखा जा सकता है ये x अपॉन z, अंडर रूट। सही हो गया? अंडर रूट का यहाँ पे मतलब क्या होगा? पावर 1/2। तो y की पावर y अपॉन x की रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा? 1/2। सेम आगे भी इसी तरीके से लिखते रहेंगे। इस स्टेप तक बताओ, कोई डाउट है? नो सर। बस क्वेश्चन खत्म है, समझ आ गया। इसकी पावर दे दो इसको, y की पावर 1/2 अपॉन x रेज टू दी पावर 1/2, z 1/2 इसकी पावर, और यहाँ पे y रेज टू दी पावर 1/2। इसी तरीके से आगे रहती है। ये देखो यहाँ पे क्या है? y रेज टू दी पावर 1/2 हाफ, और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे पूरे। x वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, और ये z वाली टर्म। ठीक है, जब कैंसिल करो तो ऐसे करना कि क्वेश्चन तुम्हें समझ आए बाद में भी देखने में। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऐसे गंदा सा कैंसिल कर देंगे, यही नहीं पता चलता यहाँ पे लिखा गया है। तो ये बताओ कितनी वैल्यू आई? 1 बचेगा यहाँ पे, 1 1 1 इज इक्वल टू में, यानी कि 1। इसके इक्वल आ गया है, RHS के इक्वल आ गया। इंपॉर्टेंट लिख लेना इस क्वेश्चन को। शुरू में देखने में हार्ड लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन बहुत इजी है। देखो
क्लियर? यस यस सर। चलो देखते हैं फर्स्ट पार्ट कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x, यानी कि यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू बतानी है। कुछ सोचो, ये नंबर इसके इक्वल दिया हुआ है, तो x की कोई पावर, x की जगह कोई हम यहाँ पे रियल नंबर होगा जिसे रखने पे किसके इक्वल आ जाएगा 1/32 के। तो हमें वही पता करना है कि यहाँ पे क्या रियल नंबर होगा x के प्लेस पे, ये जो LHS है इक्वल आ जाए RHS के। समझ रहे हो? मैं तुम्हें बोलूं मैं बोल रहा हूँ तुम्हें और पूछ रहा हूँ कि भाई x की वैल्यू बता सकते हो, तो तुम क्या कहोगे कि हाँ इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना है -3, तो तुम कहोगे x की वैल्यू -3 है। तो उसी तरीके से LHS की अगर हमें वैल्यू देखनी है, LHS इज इक्वल टू RHS, इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई क्या वैल्यू है x की कि वो किसके इक्वल हो जाए 1/32 के। तो इतना तो हमें पक्का पता है ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, क्या पता चलेगा, कुछ भी नहीं हुई। तो यहाँ पे हम दोनों को लेके चलेंगे, LHS और RHS को, यानी कि इसे इक्वल लेके चलते हैं। देखते हैं क्या क्या सोल्व कर सकते हो। मुझे पता है 4 को मैं 2 की पावर में लिख सकता हूँ, तो इसको लिख देते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, और होल पावर कितनी हो जाएगी 2x इज इक्वल टू, इसी तरीके से 32 को भी लिखा जा सकता है क्या, 2 रेज़ टू द पावर 5। सही है। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर हो जाएगी नेगेटिव, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4x, और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर -5। यहाँ तक बताओ समझ आया या फिर नहीं? रिपीट करना है? नो सर। नो सर। अब तुम खुद देखो, यहाँ पे दोनों का बेस क्या है 2, उनकी कुछ पावर है, दोनों का बेस क्या है 2, उनकी क्या है यहाँ पे कुछ पावर है। अगर मैं तुम्हें ये लिखूं कि भाई 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 32, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू निकालना है, ये अलग से करा रहा हूं मैं समझाने के लिए। तो तुम इसको लिखोगे 2 रेज़ टू द पावर 5, ये लिखोगे। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, तुम बोलोगे कि x की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। बिल्कुल ठीक है। अब तुम यहाँ पे x की वैल्यू 5 रख के देखो तो क्या आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तुम 5 टाइम्स तो 32 ही आएगा, तो 32 इज इक्वल टू 32। समझ रहे हो? तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्राई करते हैं कि हमें सेम मिलना शुरू हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने क्या सेम मिल गया, हमें यहाँ पे बेस मिल गया एक तरीके से। ठीक है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो ये चीज अगर सेम है तो फिर पावर भी तो सेम रही होगी, तभी तो इक्वल बना होगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल होगा 2 रेज़ टू द पावर 4 के? हो सकता है कभी इक्वल? कुछ सोच के बताओ, ये क्या है 8 है, तो कितना है 16 है, नहीं हो सकता। तो तुम क्या कहोगे कि देखो अगर ये चीज सेम है तो इनकी पावर भी सेम होगी, फिर तभी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनकी पावर जो है वो इक्वल होनी चाहिए। समझ रहे हो? यानी कि x की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होगी यहाँ पे x की 4 से कि पावर कितनी बन गया है -5, तभी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे इसको। ठीक है, यानी कि हम लेंगे 4x इज इक्वल टू -5। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, वी गेट, क्या मिलेगा हमें 4x इज इक्वल टू -5। तो भाई x की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, -5/4, -5/4। रख के देख लो एक बार, लिखा हुआ है 2 रेज़ टू द पावर 4x, और x के प्लेस पे क्या लिखोगे तुम -5/4। ये कैंसिल होगा, क्या है 2 रेज़ टू द पावर -5, और इधर भी क्या है 2 रेज़ टू द पावर -5, तभी तो इक्वल होंगे वो। इनका समझ आ गया बेटा? युवराज
Yes, sir. ठीक है। इसको समझते हैं, देखो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 27 की मल्टीप्लाई होगी 4 से और जो भी आएगा ऐड हो जाएगा उसमें 17। तो 27 4 जा क्या होता है 108, सही है क्या? 108 108 में 108 में 17 ऐड करोगे तो बन जाएगा 125। क्लियर हो गया उधर का? रिजल्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है 3/5, इसकी पावर कितनी है 1 माइनस 2x। तो देखो मैं यहाँ पे होल पावर लिख सकता हूँ, कितनी हो जाएगी हाफ। अंडर रूट हटाऊंगा उसको चेंज करूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी 1/2। और हमें पता है पावर की अगर पावर हो तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5, इसकी जब मल्टीप्लाई होगी क्या बनेगा 1 माइनस 2x/2। क्लियर हुआ यहाँ तक? जल्दी बताओ ये वाला स्टेप। देव यस सर। सही है। अब मेरा यहाँ पे तुम ध्यान दो कि x की वैल्यू निकालनी है इसमें। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x तो यहाँ पे जब भी x पावर में जा रहा हो तो ध्यान रखना हमें पावर इक्वेट करनी पड़ेंगे, यानी इक्वेट करने पड़ेंगे हमें एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3/5 है तो 100% उधर भी 3/5 ही बन रहा होगा। नहीं बन रहा तो बनाओ। ये बताओ इसको 3/5 में लिखा जा सकता है, 5/3 में लिखा जा सकता है। 5 रेज़ टू दी पावर 3 125 होता है। इसी तरीके से 3 रेज़ टू दी पावर 3 क्या होता है 27। तो यहाँ पे मैं पावर को क्या है कॉमन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंट को क्या ले लिया है कॉमन ले लिया है। सही हो गया यहाँ तक? यहाँ तो 3/5 है, यहाँ 5/3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर देंगे। 3/5 जैसे ही करेंगे तो पावर पे इफेक्ट आएगा एक्सपोनेंट पे। जल्दी बताओ, अगर मैं इसको 3/5 लिख रहा हूं तो यहाँ पे जो इसकी रेज़ टू दी पावर 3 है वो +3 रहेगी कि चेंज हो जाएगा? सर नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो जी यहाँ पे हो गया -3। सबको आ गया है समझ? ये रूल Yes, sir. आगे समझा था इसको। अब देखो सेम हो गया। क्या करोगे, किसको इक्वेट करोगे एक्सपोनेंट्स को। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑन इक्वेटिंग exponents we get 1 minus 2x/2 is equals to -3। ये मल्टीप्लाई में जाएगा 2 देन -6 1 minus 2x, ठीक है। 2x को उधर ले जाओ ये पॉजिटिव हो जाएगा, -6 को इधर ले आओ तो 1 के साथ ऐड हो गए 7। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 7/2। इसको हम लिख देंगे 1/3। क्या लिखा जा सकता है होल पावर 1/3।
0.6 को चेंज कर देते हैं, डेसिमल यहाँ पे हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 6/10। क्या बन जाएगा 6/10 और रेज टू द पावर 3 माइनस 2x। सही है यहाँ तक। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 0 लिख रहा हूँ वो भी 1, 5 रेज टू द पावर 0 वो भी 1, 1/2 रेज टू द पावर 0 उसके वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो 5 रेज टू द पावर 0 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 + 2/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3 रेज टू द पावर 2/3। क्लियर है, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1/3 से हो जाएगी। इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, कॉमन फैक्टर है मेरे पास यहाँ पे क्या 2 से हो जाएगा 3/5 रेज टू द पावर 3 माइनस 2x। ठीक है, अभी भी अगर तुम ध्यान दोगे तो जो x है जिसके मैं वैल्यू निकालनी है वो एक्सपोनेंट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इधर 3/5 बन चुका है, इस साइड भी क्या बनना चाहिए 3/5। समझ रहे हो, इसी तरीके से बनना चाहिए। तो देखते हैं एलसीएम कितना हो गया 3, तो बन जाएगा 3 + 2 और रेज टू द पावर 2/3 3/5 रेज टू द पावर 3 माइनस 2x। सही हो गया, यहाँ तक भी है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं नीचे। ये बन जाएगा 5/3 रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 3/5 रेज टू द पावर 3 माइनस 2x। ये 5/3 है, ये 3/5 है, तो क्या करोगे चेंज करोगे, किसको चेंज करोगे 5/3 को कि 3/5 को, किसका रेसिप्रोकल करोगे जल्दी बताओ। 5/3। किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको करना ये ज्यादा इजी है। क्यों, क्योंकि अगर तुम इसका करोगे 3/5 को 5/3 लिखोगे तो ये -3 हो जाएगा और ये प्लस का 2x हो जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको मत करो, क्योंकि बच्चे क्या है जल्दीबाजी में -3 कर देते हैं, -2x को प्लस करना भूल जाते हैं। क्या लिख देंगे -3 - 2x और यही करते गलत आ जाएगा आंसर, जबकि होगा क्या -3 + 2x। समझ रहे हो, क्योंकि जब तुम चेंज करोगे तो क्या होगा यहाँ पे 3 - 2x, ये जो पावर है ये नेगेटिव हो जाएगी, तो वो पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी। जब तुम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 + 2x, तो ऐसे केस में क्या है चांसेस ज्यादा है कि तुम माइनस की गलती कर जाओ कहीं पे, तो इसलिए ध्यान रखना उस साइड करो जहाँ पे तुम्हें इजी लग रहा है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम किसी भी साइड कर सकते हो। जानबूझ के मैं इधर कर रहा हूँ, एक काम करो मैं उसी साइड कर दूँ, ठीक है, बाद में तुम्हें ध्यान भी रह जाएगा। राइट हैंड साइड ही कर दूँ 5/3 और ये कितना हो जाएगा 2/3 पावर इज इक्वल टू 5/3। देखो मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, ये माइनस होगा 3 माइनस 2x ब्रैकेट में। ठीक है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा लिखना है। नो सर देख सही है, ये क्या बन जाएगा -3 + 2x। एंड में क्या लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स वी गेट तो खुद बताओ कितना आएगा 2/3 इज इक्वल्स टू -3 + 2x। -3 इधर आ जाएगा, 2/3 + 3 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इस साइड लिख दूं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है इधर लिखते हैं, तो ये बन जाएगा देखो 11/3 इज इक्वल्स टू 2x। 11/3 इज इक्वल्स टू 2x और 2 अपॉन में आ जाएगा, ये x की वैल्यू बन जाएगी 11/6।
इस पार्ट को मेंशन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। लिखो क्वेश्चन, उतारो इसको दोबारा से। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2 रेज़ टू द पावर 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 0 यानी कि 1 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2x। सही है। ये चीज बताओ, ये सही लिखी है कि गलत लिखी है मैंने? 8 प्लस 8 अपॉन 27, ये सही तरीका है लिखने का कि गलत है? जल्दी से बताओ, जल्दी। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते? जल्दी बोलो बेटा। देव, यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? किसी को डाउट है? नो सर। सबको लग रहा है लिख सकते हैं? इसका यस सर। विश्वास क्यों कर रहे हो तुम इसका? देव का ये गलत बता देता है जानबूझ के। क्यों प्रियंका? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? मुझे इसकी आवाज नहीं आती। युवराज बताएगा। युवराज जल्दी बताओ। युवराज चेक कर लेते हैं, देखो हमें नहीं पता लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चेक कर लेते हैं। एक जगह लिखा है 1 होल 1/2, ये लिखा है 1 होल 1/2। ठीक है, तो तुमने कहा जी देखो इसकी मल्टीप्लाई 2 की 1 से होगी और जो भी आएगा प्लस हो जाएगा 1, यानी 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। बिल्कुल ठीक है, तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा इसको ऐसे लिख के देखते हैं। क्लियर है? तुमने कहा ठीक है ऐसे करते हैं, तो एलसीएम बनेगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो ये बन गया 2 प्लस 1, ये भी क्या आ रहा है 3/2। एलसीएम तो लेना आता ही है तुम्हें, तो यहाँ पे भी 3/2 आ रहा है। तो देखो बिल्कुल ठीक तरीका है ये, समझ रहे हो? इसको अगर तुम देखो समझने की कोशिश करो ये लिखा क्या है, क्यों लिखते हैं ऐसा। इसका मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे होल है, कंप्लीट है, और ये क्या है फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है इनकम्प्लीट, कोई पार्ट होता है। अगर मेरे पास कोई पूरी चीज 2 है तो उसका 2 का क्या है 1 पार्ट है। ठीक है, अगर तुम इसे पढ़ोगे तो ये क्या है एक तरीके से 1 होल, एक पार्ट तो पूरा है और फिर अगले पार्ट में क्या है 2 में से 1 है, यानी कि हाफ है। समझ रहे हो? अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास 3/2 एप्पल्स हैं तो तुम क्या कहोगे? देखो एक एप्पल तो कंप्लीट है, दूसरे वाला मेरे पास क्या है इसका हाफ है। ठीक है, ये वाला पोर्शन मेरे पास नहीं है। टोटल कितने थे 2 पार्ट, उसमें से 1 पार्ट है। तो फ्रैक्शन क्या बताता है कि टोटल में से कितने पार्ट है। कोई चीज 2 है तो 2 में से मेरे पास 1 पार्ट है, और जो होल लिखा रहता है उसका मतलब है वो पूरा कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा होता है 8 पार्ट तो मेरे पास पूरे हैं, यानी मेरे पास पूरे 8 एप्पल्स हैं। और दूसरे वाले में हम क्या लिख रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि एक एप्पल के 27 पार्ट करे गए, उस 27 में से मुझे 8 पार्ट्स मिले। ठीक है, एक जो एप्पल था पूरा 8 तो मेरे पास पूरे हैं, जो अगले वाला था 9 उसमें से हमने क्या करा उसके 27 पार्ट करे और उसमें सिर्फ 8 पार्ट मुझे दिए, बाकी कोई और ले गया होगा। तो ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही है तरीका। अब पावर तुम्हारी यहाँ पे फंस रही है, x कहाँ पे गया? पावर में गया 2x। सोल्व करते हैं, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 8, क्या लिख सकते हैं 8, और तो कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। फिर ये 1 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2x, और कुछ नहीं है हमारे पास यहाँ पे करने के लिए। ये बचा 8 प्लस 8 अपॉन 27। तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर इसको तो चेंज कर सकते थे हम।
बिल्कुल, चाहो तो लिख लो। क्या लिख सकते हो? 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 3 कर लेंगे, अगले स्टेप में करेंगे। इस 8 की ना अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये बन जाएगा 8 प्लस, ठीक है, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 2x, 8 प्लस 8 अपॉन 27। यहाँ तक देखो, बताओ सही है क्या? Yes sir. Yes sir. सही है। अब तुम खुद देखो, यहाँ पे ये इज इक्वल्स टू में, यानी ये जितना इतना ये होगा, तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट 8 मिल रहा है और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है मुझे? कंप्लीट 8। फिर प्लस प्लस, तो तुम ये कह सकते हो ना ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा 8 अपॉन 27 के। कुछ सोच के बताओ, ये जो वैल्यू sir. यहाँ पे लिखी हुई है किसके इक्वल होगी? 8 अपॉन 27। भाई इक्वल है ना, जो इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड में उतना ही राइट हैंड साइड में होगा। तो मुझे यहाँ पे दिखा कि भाई 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो जो प्लस वाला पार्ट है जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हटा देना तुम, ऐसे मत कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 3 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 27। ये हमने इक्वेट कर लिया, ठीक है। इधर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हमें ये इक्वेट कर लिया। अब क्या करें देखो, कुछ सोच के बताओ। ये 8 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, अपॉन में आ जाएगा, तो 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ। किया जा सकता है ऐसे, एक स्टेप बचा लिया हमने, ठीक है। क्या किया? एक स्टेप हमने यहाँ से बचा लिया अपना। 3 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 रेज टू द पावर 3, जल्दी समझना, इसको ऊपर ले जाता हूँ। 3 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर -3। इक्वेट करेंगे, वो लाइन लिख देना, ऑन इक्वेटिंग, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल्स टू X is equal to 3/2. x इज इक्वल्स टू -3/2। यही आंसर है, खत्म क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना इसको।